उसमें रिक्शा ड्राइवर को ऐसा समझ रहे हैं कि ये चरस गांजा बेचने वाला बड़ा गुंडा है, ऐसा पकड़ के उसको ले जाते हैं पुलिस स्टेशन में। तो किराया आज इतना रिक्शा ड्राइवर का बढ़ गया है, जो टैक्सी होती है 4 व्हीलर उससे भी ज्यादा किराया हमारा रिक्शा का है। ऐसे हमारे रिक्शा ड्राइवर में बोला 2-2.5 लाख है, उसमें कहीं कहीं लोग खराब काम करते हैं कि अच्छा काम करते हैं वो ज्यादा दिखता नहीं है और खराब काम तुरंत दिख जाता है, और जो खराब करता है तो उसके तुरंत आ जाते हैं, सभी लोग उसकी चर्चा करने लगते हैं। यहाँ तक के हर्ष संघवी साहब भी ट्वीट करके डाल देते हैं कि अच्छा काम करने वाले अच्छा काम करना छोड़ देंगे। जहाँ जहाँ स्टैंड है अभी पता नहीं चलता है, दिन में दिखता है, रात को उखाड़ के फेंक देते हैं। अभी कौन उखाड़ के फेंक देते हैं वो भी पता नहीं। जब हम दूसरे दिन रात जाके खड़े रहते हैं वहाँ लारी गल्ला वो जो जमेला हो जाता है तो हमको बोलता है भाई हमारा हफ्ता चलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचायत के साथ में मैं राहुल पांडे। और जिस तरह से हमारा स्लोगन है, ना हम सत्ता पक्ष के साथ हैं ना विपक्ष के साथ हैं, हम हैं जनता के पक्ष में। और आज जिस तरह से अहमदाबाद शहर के जो रिक्शा जो एसोसिएशन के जो प्रमुख है उनसे बात करते हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। क्या आपकी मांगे हैं? जिस तरह से आप यहाँ पे आवेदन पत्र देने आए, पूरा मामला क्या है? अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन प्रमुख विजय मकवाना कई 5 साल से रिक्शा स्टैंड का नया फाड़वनी नहीं किया है, उस वजह से रिक्शा चालक हैरान परेशान थे। तो हमने अहमदाबाद के अलग अलग विस्तार में जो अहमदाबाद के 48 वार्ड है वहाँ से हमने फॉर्म भरवाए हैं, जिसमें रिक्शा ड्राइवरों ने भरा है कि हम इस जगह पे बैठते हैं, यहाँ ये ड्राइवर बैठते हैं, वो सभी का नाम, मोबाइल नंबर, रिक्शा नंबर और उनकी साइन करके सबने फॉर्म भर के हमको दिया था। तो ये पिछले 6 महीने से कामगिरी चल रही थी, वो इकट्ठा करके हमने आज फॉर्म देने आए थे अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब हाजिर नहीं थे तो डिप्टी कमिश्नर साहब मिले हमको, रावल साहब, उनको हमने दिया है, पूरा फाइल दिया है, जिसमें हमने साफ बोला है कि हमको अभी ये जगह पे स्टैंड चाहिए, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर रोड पे कहीं भी खड़ा रहता तो उसको ट्रैफिक पुलिस परेशान कर रही है, उससे दंड ले रही है, हफ्ता ले रही है, तो वो ये नहीं होना चाहिए। तो ये इस बारे में साहब ने बोला बहुत अच्छी रजूआत है, ये स्टैंड हम प्रयत्न करेंगे मिल जाए। और बाकी हमने रजूआत करी है कि इसके अलावा हमने जो फॉर्म दिए उसके अलावा धार्मिक स्थल है, सिनेमा गृह है, फिर स्कूल है, कॉलेज है, कि अन्य ऐसी जगह है जहाँ पैसेंजर को रिक्शा ऑटो मिल जाए, ऐसी जगह पे रिक्शा स्टैंड होना चाहिए। और साथ में ये भी रजूआत की है कि कई जगह पे जहाँ पे दबान करके बैठे लारी गल्ला के और कोई लोग जहाँ ये स्टैंड के आगे कब्जा करके बैठे तो इनको हटाया जाए और यहाँ रिक्शा स्टैंड है वहाँ रिक्शा को बैठने की जगह दी जाए। तो खास ये रजूआत हमारी थी, जिसका हमने पूरा आवेदन दिया है और सरकार की ओर से भी हमको ये आश्वासन दिया है कि भाई हाँ ये रजूआत अच्छी है, तो इसके बारे में हम सोच के और हो सके उतना जल्दी हम स्टैंड का काम करेंगे। आपने अभी कितने रिक्शा स्टैंड की आपने अभी यहाँ पे मांग की है? अभी हमने जितने फॉर्म भरे हैं वो करीब हम 60 जितने फॉर्म भरे हैं, जहाँ पर हमारे 48 वार्ड में से जो हमारे एरिया प्रमुख फॉर्म भर के लाए थे उसमें से हमने भरे हैं। बाकी और जगह पे भी हम अभी ट्राई करेंगे कि जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म, साहब ने सामने से बोला और भी जगह पर जहाँ चाहिए तो खाली 60 ही है, तो हमको बताओ तो हम वहाँ भी ये रिक्शा स्टैंड डलवाएंगे। तो हम और अभी आपके माध्यम से बताना चाहिए जितने भी रिक्शा ड्राइवर भाई हैं जिनके जहाँ बैठते हैं और रिक्शा स्टैंड नहीं है, तो उनको रिक्शा स्टैंड अगर चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा यूनियन का, और आप फॉर्म हमने निकाला है वो फॉर्म भर के फ्री में हो, फॉर्म की कोई चार्ज नहीं है, वहाँ स्टैंड का कोई चार्ज नहीं है, यूनियन की ओर से सहायता दी जा रही है और कॉर्पोरेशन की ओर ये स्टैंड लगाया जा रहा है, तो कोई फी नहीं देनी है, तो खाली फॉर्म भर के आप अपना स्टैंड ले सकते हो। तो जहाँ इकट्ठा 2, 4, 5, 10 ड्राइवर इकट्ठा बैठते हो और धंधा करते हो तो ये स्टैंड का फॉर्म भर के हमको दे सकते हैं, तो हम कॉर्पोरेशन में आगे जाके बड़ी संख्या में इसकी रजूआत करेंगे, ज़्यादा लोगों की रजूआत करेंगे। विजय भाई, ये अहमदाबाद में ही इस तरह से आपकी मांगे रहेंगी कि और भी गुजरात के 33 जिलों के अंदर में भी आपकी और मांग है? हाँ, यही अहमदाबाद अकेले की नहीं है, हमारा यहाँ से बड़ौदा कॉन्टैक्ट है, फिर सोमनाथ है, गांधीधाम है, गांधीनगर है, ये सभी जगह पे हमारा यूनियन की अलग अलग ब्रांच है, वहाँ हमारे साथी लोग हैं, वहाँ तो चलेगा, लेकिन पूरे गुजरात में ये मैं मैसेज डालूंगा आज कि सब जगह जहाँ जहाँ यहाँ रिक्शा स्टैंड ना आए वहाँ ये प्रयत्न करें। जैसे हमने फॉर्म निकाले अहमदाबाद के लिए, ऐसा ही फॉर्म अलग अलग सिटी तालुका जिले में निकाले और वहाँ ड्राइवरों की पर्ची भर के वहाँ उनके कॉर्पोरेशन लगती हो या नगर पालिका जो लगती वहाँ दे और उनका स्टैंड मिल जाए, तो स्थायी जगह मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रिक्शा स्टैंड एक ऐसी जगह है कि रिक्शा ड्राइवर को वहाँ कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। जो जिस सिटी की जिस प्रकार रिक्शा होती है उसी प्रकार का उसका स्टैंड भी होना चाहिए, उसको बैठने के लिए जगह। मैं तो सरकार से यहाँ तक बात करने जा रहा हूँ कि आगे जाके रिक्शा ड्राइवर के लिए
कहीं ऐसी जगह नक्की की जाए वहाँ शांति से वो घंटा 2 घंटा आके बैठ सके, आराम करे। क्योंकि कई रिक्शा ड्राइवर ऐसे है कि 8-8 नहीं 10-10, 15-15, 20-20 घंटा भी उसमें काम करते रहते हैं, तो उनको शांति कहाँ मिले, सुकून कहाँ मिले। कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ आके वो चाय नाश्ता पानी कर सके, वहाँ नहाना धोना हो और बैठ सके 2 घंटा, ऐसी भी जगह सरकार के सोच के हमको प्रोवाइड करनी चाहिए। विजय भाई, अभी पूरे गुजरात के अंदर अंदाजित कितने रिक्शा चालक होंगे यहाँ पे? पूरे गुजरात में, मैं खाली अहमदाबाद का बोल रहा हूँ, 2 से 2.5 लाख रिक्शा है और पूरे गुजरात की बात करें तो अंदाज से 15 से 18 लाख रिक्शा ड्राइवर है। विजय भाई, जिस तरह से ट्रैफिक की भी समस्या है, शहर के अंदर जिस तरह से वस्ती की बढ़ोतरी हो रही है, रोड अब कम पड़ रहे हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, उसको लेके जिस तरह से आपने टैक्सी के लिए, गाड़ी के लिए, रिक्शा के लिए जो स्टैंड की आपने मांग की है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वाक़या भी देखने को मिलते हैं कि जो कस्टमर होते हैं जो आते हैं बाहर से, उनके साथ में रिक्शा वाले हाथ चला के करते हैं, मारपीट करते हैं, लूट करते हैं। इससे कहीं ना कहीं छवि बिगड़ रही है रिक्शे वालों की। वो कहीं ना कहीं होती है। देखो, पूरा सफरजन का टोपला जो होता है उसमें सभी सफरजन, एक टोपला खराब होता है तो बोले सफरजन खराब है सब। ऐसे हमारे रिक्शा ड्राइवर में बोला 2-2.5 लाख है, उसमें कहीं कहीं लोग खराब काम करते हैं तो छवि बिगड़ती है। लेकिन उसके मैं आगे बताना चाहता हूँ, हमारे यूनियन में कम से कम पूरे महीने के अंदर 15 जितने मोबाइल तो हम वापस देते हैं अच्छी कामगिरी के। लेकिन बात यही है पूरे समाज के अंदर कि अच्छा काम करते हैं वो ज़्यादा दिखता नहीं है और खराब काम तुरंत दिख जाता है। तो कई रिक्शा ड्राइवर ने कालूपुर स्टेशन पे ऐसा बना वाकया किया तो सभी लोगों में चर्चा हो गई। लेकिन पूरे महीने के अंदर हमारे यूनियन के बंदे अगर 15 मोबाइल वापस देते, यानी पूरे साल का गिन लो तो 150 मोबाइल वापस देते, दागीना वापस दे, लेकिन उसकी नोंद नहीं लेती, न तो सरकार लेती है, न तो कॉरपोरेशन लेती है, न कोई लेता है, इवन न तो मीडिया लेती है, इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है। और जो खराब करता है तो उसके तुरंत आ जाते हैं, सभी लोग उसकी चर्चा करने लगते हैं, यहाँ तक कि हर्ष संघवी साहब भी ट्वीट करके डाल देते हैं। तो ये गलत चीज़ है। अच्छा जो करते हैं उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, नहीं तो आगे जाते परिस्थिति ये होगी कि अच्छा काम करने वाले अच्छा काम करना छोड़ देंगे। तो ये ना होए, मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जब खराब करता तो खराब है ही, लेकिन जो अच्छे है उसकी भी तारीफ किया करे तो अच्छा रहेगा। आज आपने जो आवेदन पत्र दिया है तो अधिकारी की ओर से क्या कहा गया है, कैसा आपको सामने से रिस्पॉन्स मिला है? बहुत अच्छा, हमारे पहले से ही ऐसी तैयारी थी कि साहब को हम ऐसा आवेदन दे कि वो भी उनको लगे नहीं बहुत अच्छा है। हमने वार्ड वाइज संकलन करके दिया है तो बहुत अच्छा आवेदन था और साहब का भी पॉजिटिव रिपोर्ट मिला। साहब बोले ये अच्छा है, आपने बहुत अच्छा ये कंप्लीट लिख के दिया है और आगे भी और चाहिए स्टैंड तो उसका भी हमको लिस्ट देना है। तो हमको पॉजिटिव लगा है, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमारा स्टैंड तो हमको मिलना चाहिए। अगर ये रजूआत के आधार पे इन्होंने कामगिरी नहीं की तो आगे जाके हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे जाएंगे, जिसके अंदर हम गांधीनगर जाएंगे, सरकार में इसकी रजूआत करेंगे, खास करके हम सीएम साहब से भी मिलेंगे इस बारे में। पर मेरे आज के जो आवेदन दिया है उसके बारे में यही है कि वो पॉजिटिव थे और हमको स्टैंड देंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या आप चक्का जाम करेंगे या क्या, किस तरह से आप उनका विरोध करेंगे? वो तो हमारा हर वक्त होता है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमारा आंदोलन चलता है जिसमें विरोध प्रदर्शन होता है, फिर रिक्शा के पीछे हम पोस्टर युद्ध करते हैं, उसके बाद हम भूख हड़ताल करते हैं, फिर रिक्शा की हड़ताल भी करते हैं और ना हो तो चक्का जाम भी करते हैं। तो हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम होता है, अगर जरूर पड़ी तो हम करेंगे, बाकी अन्यथा ऐसी जरूरत लगती नहीं मेरे को। हम और भी लोगों से बात करेंगे। आज आपने रिक्शा स्टैंड के लेके मांग की है, पूरा मामला क्या है और क्या आगे से? डेप्यूटी कमिश्नर साहब ने हमारी बात पूरी बहुत अच्छे तरीके से सुना और सभी कमेटी मेंबरों को आश्वासन दिया कि आप ये जो लेके आए हो बहुत बढ़िया लिखित में भी है और ये जो आपकी फाइल है, फाइल भी बहुत अच्छी उनको लगी लिखित में कि भाई बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। और हमको ये लगता है कि कमिश्नर साहब हमारी बात बहुत अच्छे से सुन के और उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी आपकी कमेटी में कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे कमेटी में लगभग 15 से 17 लोग हैं कमेटी में और पूरे यूनियन में 4-4.5 हज़ार लोग हैं। आने वाले समय में आप लोग की क्या रणनीति रहने वाली है अगर मांगे पूरी नहीं की जाती हैं? अब हमारी मांगनी पूरी नहीं होगी तो हमारी कमेटी बैठ के नक्की करेगी और किस दिन क्या करना है वो कमेटी बैठ के, अब कमेटी की बैठक होगी, बैठक में जो रणनीति तैयार होगी वो आपके सामने हम लोग लाएंगे। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आज आप लोग आवेदन पत्र देने आए थे रिक्शा स्टैंड को लेके। जी, अभी तो हमको भरोसा है, जो नए साहब को हमने आवेदन पत्र दिया है, जो कि हमको विश्वास दिया है कि आपकी मांग पूरी कर लेंगे हम।
वो उनके अधिकारियों के माध्यम से हर जगह पे जहाँ जहाँ स्टैंड चाहिए वो देखेंगे, वहाँ क्या माहौल देखेंगे कि स्टैंड हो सकता है नहीं हो सकता, किसी को दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ करने के बाद हमको मतलब स्टैंड की जवाबदारी दिया है कि आपको मिलेगा। पर 100% हम बोल नहीं सकते, 99%, क्योंकि आगे भी 2 बार ऐसा किया हुआ है। पर अभी हमको भरोसा दिया है तो देखते हैं अभी स्टैंड के लिए। और जो हुआ है मेन प्रॉब्लम तो जहाँ जहाँ स्टैंड है अभी पता नहीं चलता है, दिन में दिखता है, रात को उखाड़ के फेंक देते हैं। अभी कौन उखाड़ के फेंक देते हैं वो भी पता नहीं। जब हम दूसरे दिन जाके खड़े रहते हैं तो हम लोग को तो झगड़ा होता है, वहाँ लारी गल्ला वो जो जमेला हो जाता है तो हमको बोलता है भाई हमारा हफ्ता चलता है। अब हम हफ्ता किसको देता है वो तो हम पूछते नहीं है, ना तो हमारा सॉल्यूशन होता है। पर मेन बात ये है जैसे कि अभी हम लोग रिक्शा लेके आए, अभी ये म्यूनसिपल जो कंपाउंड के बाहर जो हमको रिक्शा रखनी थी तो नो पार्किंग हर जगह पे देखा बराबर। अब हम रिक्शा नहीं रखे तो कहाँ रखेंगे? अगर रख के अंदर आए हैं जो साहब को आवेदन पत्र देने, अगर हमारा ही यहाँ मेमो फट गया तो जवाबदारी किसकी है? जो ये सॉल्यूशन के लिए हमको बहुत है दिक्कत है, तो आप आपका माध्यम से साहब अच्छा करे तो हमारा रिक्शा वाले भाइयों को सबका उनके आभारी रहेगा। विजय भाई, जिस तरह से अभी कहीं ना कहीं जो रिक्शा चालक होते हैं महंगाई को लेके, जिस तरह से अभी सीएनजी का भाव बढ़ने वाला, तो इस तरह की परिस्थितियां आप लोगों को सामना करना पड़ता है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? परिस्थिति तो खराब है, रिक्शा की तादाद भी बढ़ गई है और सामने महंगाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सामने सीएनजी का दाम भी बढ़ गया है। तो इस महंगाई के सामने हम हर बार सरकार से विनती करते हैं कि हमारा भाड़ा बढ़ाओ। तो भाड़ा इस बार हम नहीं बोल रहे, हमको सीएनजी का दाम करके दो। सीएनजी का दाम कम होगा तो पोसाएगा, रिक्शा ड्राइवर को कम दाम भरना रहेगा और आवक रहेगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस बार भी मेरे को लगता है कि हमारा किराया बढ़ेगा। हर बार मैं यही बोलता हूँ कि सबका भार पब्लिक पे आने वाला है। और कल हमारा एक इंटरव्यू भी है जिसके अंदर यही चर्चा होने वाली है कि जिस सीएनजी के दाम के बारे में नहीं पर किराया बढ़ाने के बारे में। तो किराया आज इतना रिक्शा ड्राइवर का बढ़ गया है, जो टैक्सी होती है 4 व्हीलर उससे भी ज़्यादा किराया हमारा रिक्शा का है। तो फिर कौन बैठेगा हमारे रिक्शा में? तो ये दिक्कत हो रही है किराया, इसलिए हम बढ़ाने की मांग नहीं करें। लेकिन सरकार की तरफ से किराया बढ़ाएंगे तो हम बढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत। तो रिक्शा ड्राइवरों का जो अभी मार पड़ रहा है वो कम हो जाएगा जो महंगाई का। विजय भाई, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रिक्शा चालक को गाड़ी पार्किंग करने को समस्या होती है, पुलिस वाले के साथ में कभी उनका मेमो फट जाता है, अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो आगे की स्टेप क्या रहने वाले इसमें? आप ये सब मुद्दे को लेकर सरकार के पास क्या बात करना चाहेंगे? और जिस तरह से ये नरेंद्र मोदी जी का गृह है, यहाँ से आते हैं नरेंद्र मोदी यहीं से, तो उनके लिए आप उनसे इस मन से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ काफ़ी टाइम से रिक्शा ड्राइवर ये जो बोल रहे हैं दिक्कतें आ रही है पुलिस की ओर से बताया जाए तो कलम 188 283 जो कर रहे हैं उसमें रिक्शा ड्राइवर को ऐसा समझ रहे हैं कि ये चरस गांजा बेचने वाला बड़ा गुंडा है, ऐसा पकड़ के उसको ले जाते हैं पुलिस स्टेशन में, उसकी जामीन वहाँ पुलिस स्टेशन में करवाते हैं, फिर जाके कोर्ट में जाके छूटता है। तो उसका गुना खाली इतना ही है कि वो ऑटो चलाता है, उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं दी जाए कि उसको जामीन लेना पड़े, उसको लॉकअप में डाला जाए। लेकिन ये कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। इसके बारे में हमने अभी फिलहाल 4-5 दिन पहले हमने कलेक्टर कचहरी में आवेदन दिया है। उससे पहले हमने कमिश्नर साहब और जेसीपी साहब को भी दिया था कि ऐसी कार्यवाही न करे। कार्यवाही किस पे करनी चाहिए? जो अनलीगली लोग हैं, जैसे अभी सफेद नंबर प्लेट पे 2 व्हीलर चल रही है उसको बंद करने का हमने आवेदन दिया था, वो बंद नहीं कर रहे। जो शटल शेयरिंग रिक्शा है वो बंद करने का बोला है, वो नहीं बंद कर रहे। यानी जो गलत है उसको बंद नहीं करे और मीटर से धंधा जो करते हैं लीगली पैसेंजर धंधा करते हैं उनको परेशान ऐसी कर रहे हैं, दिक्कतें कर रहे हैं। तो वहाँ अहमदाबाद कलेक्टर कचहरी हमने आवेदन दिया है, तो वहाँ से सुनवाई नहीं होगी तो हम आगे जाके गांधीनगर में इसकी रजूआत करेंगे हर्ष संघवी साहब से कि ये काम नहीं कर रहे। पिछले 1-1.5 साल से हम इसकी रजूआत करते आ रहे हैं, फिर भी ये काम नहीं हो रहे। जो करना है वो नहीं कर रहे, दूसरा काम कर रहे। यानी इसमें जो अच्छे लोग हैं, जो प्रामाणिक ईमानदारी से जो धंधा करते हैं, मीटर धंधा कर रहे हैं, उसको परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो शटल चला रहे हैं, जो गैरकायदेसर है, और 2 व्हीलर सफेद नंबर प्लेट पे पैसेंजर बिठाने की परमिशन नहीं है, वो चल रही है गैरकायदे। यानी गलत काम करना है सरकार का, तो फिर आगे जाके प्रामाणिक ईमानदार लोग भी नहीं रहेंगे, वो भी गलत काम करना शुरू कर देंगे। विजय भाई, अभी जिस तरह से दिवाली का त्यौहार है और 6 से 8 रुपए की लगभग सीएनजी में बढ़ोतरी होने वाली है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? अभी बढ़ोतरी तो आई नहीं, आएगी तो हम इकट्ठा होकर इसके लिए जन आंदोलन करेंगे। हर बार हम रिक्शा ड्राइवर तो करते हैं, इस बार पब्लिक को भी साथ लेंगे क्योंकि ये सीधा हमारा पब्लिक पे पड़ता है। अगर सीएनजी का दाम बढ़ता है तो हमारा किराया बढ़ता है, हमारा किराया बढ़ गया तो पब्लिक पे मार पड़ेगा। तो इस बार हम जनता को भी साथ लेंगे कि हमारा साथ दो। ये मार सीधा जनता यानी कौन? हम लोग ही है ना।
अगर मेरे को रिक्शा अगर मेरी बिगड़ी है तो मैं कहीं दूसरी ऑटो करके जाऊंगा तो महंगाई मेरे को ही लड़ने वाली है। तो हम इस बार अगर भाव बढ़ता है, अभी तो बढ़ा नहीं, बढ़ेगा तो हम जन आंदोलन करेंगे। उसके अंदर गांधी चिंध्या मार्ग पे हमारा आंदोलन रहता है, कोई उग्र आंदोलन नहीं रहता है, और धरना विरोध प्रदर्शन रहता है, भूख हड़ताल रहती है, हड़ताल भी करते हैं, तब जाके सरकार हमारी बात सुनते है। हर बार तो सुनते हैं, इस बार देखेंगे क्या करते हैं। तो ये थे विजय भाई, जो उनका कहना है कि हम लोगों ने जिस तरह से टैक्सी को रिक्शा स्टैंड को लेके जो हमने यहाँ मांग की है, तो उनको आज जिस तरह से उन्होंने आवेदन पत्र दिया है, तो अधिकारी का जो रिस्पांस था अच्छा था, और उनका कहना है कि हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया जाएगा बहुत जल्दी। और जिस तरह से उन्हें जहाँ पे भी रिक्शा खड़ी करनी होती है तो पुलिस की ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक पुलिस कहीं ना कहीं उनका हैरान करती है, जिस तरह से उनका मेमो फाड़ा जाता है, तो ये सब कहीं ना कहीं तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब लेके बातों को लेके आज यहाँ पे आवेदन पत्र देने आए थे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें पंचायत के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।